जाएंगे हमारे अतिथि। अगर ये वैसे रखेंगे तो 1 किलो आपका 800 ग्राम हो जाएगा, इसको लगाएंगे तो 950 ग्राम, नुकसान नहीं है। थोड़ा सा लाख का ही बना हुआ है और यह अनब्रेकेबल होता है, सॉलिड, इसमें मिट्टी पत्थर कुछ नहीं सर। खारी चना है, मकई है और हमारे पास 150 से भी ज़्यादा तरह के जानवर के लिए जो शहर में लोग खेती करते हैं लेकिन वो हरा चारा नहीं दे पाते। देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि वो ये स्पेसिस का प्रोडक्ट। दूसरा सर ये देखिए लैंडो का खेती कर रहे हैं सर, और लाख का खेती जब हम लोग पहले कर रहे थे ना तो हम लोग का उतना अच्छा नहीं हो पाता था। और मार्केटिंग नाम से जी सर। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का फेडरेशन है और हम लोग लघु वनोपज पे काम करते हैं। आगे बढ़ो। कितना टर्नओवर है आपके? अभी 2-4 पीस है सर। जी हाँ सर, तैयार है, काफ़ी जगह पर शिक्षण हुआ है सर। और साजिया और उषा कृपया हमारी सहायता। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर निर्मल, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है। मुझे आप सबों को ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच में राज्य के लोकप्रिय नेता, कि उनका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर से आपकी ओर से और हमारी अपनी ओर से पिछले कुछ सालों से बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हर एक सुख दुख में हमारे साथ रहे हैं, पंचायत स्तर से। और हमारे इस थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मुझे लगता इस प्रकाशन को जारी करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए, मैं आप लोगों को यही बता दूं कि हमने जो समझौता किया है उस श्री रामलोचन राम जी ने यहां रांची के बिल्कुल पास में ही लोधमा के पास बहुत ही अच्छी लाख की खेती की तक और प्रतिवर्ष 2.5 लाख की आय आप अर्जित कर रहे हैं। श्रीमती फुटकी देवी, आप रांची झा 400 से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित किया। 2005 से आप लाख की खेती कर रही हैं। उसके बाद हैं श्री सुबोध प्रसाद जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जो यहाँ पर गेहूं के बीच में, प्याज के बीच में, धान के ये में कम ये पर जो यहाँ उगाने वाले जो बीज वगैरह के आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और साथ साथ में लाह का ये जो आप नए तरीके से, नए वैज्ञानिक तरीके से इसका उत्पादन करने का जो लक्ष्य, एक कैसे लगातार किसान अपने खेत में व्यस्त रह सके, इसका जो आप लोगों ने माध्यम बनाया है, निश्चित रूप से किसानों तक अगर ये चलता है तो फिर किसान दूसरे राज्यों में आखिर जाए तो क्यों जाए। इस तरीके से हमें हर पहलू को, हर चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अभी हम लोग लगभग 500 गोदाम निर्माण करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। 224 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी की है, लो लगभग अंतिम चरण पर है। और पहले भी हमने कहा है एमएसपी सुनिश्चित करने का। अभी बात आई लाह पर एमएसपी की बात, यहाँ एक कांकेर से आया हमारा नौजवान, कांकेर, बस्तर, ये सब जगह जिसको लोग एक डरावनी और एक भयावह क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आज देख लीजिए ये हमारे जवान किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज इनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया। आज कहीं ना कहीं हमने ग्रामीण क्षेत्रों के जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको क्षति पहुंचाई है। और ये
लाह अभी का कोई नया फसल नहीं है या नया कोई उत्पाद नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और मैं आपको मंच से ये आश्वस्त करता हूं कि सरकार अब लाह को कृषि के क्षेत्र में जोड़ेगी और लाह के लिए एमएसपी भी तय करेगी, ताकि हम किसान भाइयों को अधिक से अधिक इस क्षेत्र से लाभ दिला पाएं। हमने पहले भी किसानों के प्रति कई ग्रामीण क्षेत्र, मैंने हमेशा इस बात को प्रयास किया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तभी राज्य का विकास संभव है, तभी जड़ मजबूत हो सकता है। हमको टहनी मजबूत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी हमें जड़ मजबूत करने में। और आज इसीलिए 29 तारीख को जो हमारा 29 दिसंबर हमारा साल का पूरा हुआ, उसमें कई योजनाएं हम लोगों ने घोषणाएं की, शुभारंभ की। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 50,000 परिवारों को प्रतिवर्ष बकरी, गाय, मुर्गी, सूअर पालन से जोड़ने का मौका मिलेगा। ऐसे अनेकों योजना में हम लोग अनुदान के माध्यम से राशि ऋण उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है। चाहे वो कोई होटल चलाने के लिए, टेंट चलाने के लिए, सैलून चलाने के लिए, कोई वेल्डिंग शॉप चलाने के लिए, वर्कशॉप खोलने आदि इत्यादि के लिए जितने भी नौजवान चाहेंगे उनको हम लोग लोन उपलब्ध कराएंगे। दिन का मेला है और भी किसानों को यहाँ कई नई चीजों को देखने का मौका मिलेगा। और मैं यहाँ डायरेक्टर साहब से ये कहूँगा कि आज हमारे मुख्यमंत्री आवास में भी बहुत बड़ा हम लोगों ने एक खेत तैयार किया है, जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की एक कार्य योजना बनाई गई थी। उसको बंद करके हमने वहां पर खेती का कार्य योजना शुरू कर दिया है। और उसमें जो भी आपके यहाँ तकनीकी रूप से नए नए चीजों को आप उगाने का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हमारे उस मुख्यमंत्री आवास में भेजें, ताकि हम वहां भी देखें कि वो चीजें सही से आपके यहाँ उपज होती है या कि नहीं। पहले मैं आंख से देखने में विश्वास करता हूँ, कागज कलम पर देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा नजर आता है। इस वजह से मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्मृति चिन्ह प्रदान करें भगवान बिरसा मुंडा जी की।